Good morning, students. Welcome to online classes. I am Niti Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है आज से वापस शुरू की जा रही है। उसके अंदर हमने इंग्लिश का 5th चैप्टर हाफ रीड किया था पहले वाली क्लास में। आज हम लोग वापस इस चैप्टर को पूरा रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पेशवा एंड द फार्मर। अब आपको पता है पेशवा जैसे कि हम लोग राजा और सम्राट कहते हैं ना, वैसे ही जो है मराठा के अंदर जो मेन इनका राजा होता था उनको पेशवा कहा जाता था। यस स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर पेशवा है, उसके अंदर एक फार्मर है, वो तो हम लोग स्टोरी देख के ही जान पाएंगे। यस, लेट्स स्टार्ट। बाजीराव पेशवा अ ग्रेट कमांडर ऑफ द मराठा आर्मी। बाजीराव मस्तानी मूवी देखी ना, वही है बाजीराव। उसके अंदर वो मराठा के कमांडर थे आर्मी के। वंस ही वॉज रिटर्निंग टू हीज कैपिटल आफ्टर फाइटिंग मैनी सक्सेसफुल बैटल्स। अब एक बार वो जो थे अपनी काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ने के बाद में एक मतलब युद्ध के मैदान से वापस अपने जो है कैपिटल लौट रहे थे। ऑन द वे ही कैम्प्ड विथ हीज आर्मी इन मालवा। अब उन्होंने क्या किया, रास्ते में आते आते थक चुके थे तो उन्होंने अपनी जो सेना को एक कैंप लगा दिया। कैंप का मतलब क्या होता है, एक रहने का स्थान उन लोगों ने बना दिया और रात में वहीं निवास करने का विचार किया। कहाँ पे? मालवा में। ही सोल्जर्स वर वेरी टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर अ लॉन्ग मार्च। अब उसके जो सिपाही थे, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद में वो लोग क्या थे, एक तो भूख के मारे मर रहे थे और एक उनको थक चुके थे वो चल चल के। दे डिड नॉट हैव इनफ फूड टू ईट। अब उनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था। अब आपको पता, जब आप थक जाते हो और आपको भूख भी लगती है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फूड। यस स्टूडेंट्स, बाजीराव कॉल्ड वन ऑफ हिज कैप्टन एंड कमांडेड गो विथ अ 100 आर्म सोल्जर्स टू बी इन द कंट्री साइड। अब यहाँ पे बाजीराव ने क्या किया, अपना जो कैप्टन है, कैप्टन पता ना, जैसे हर आपके क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता है, वैसे जो आर्मी सेना है उसके ऊपर एक इंचार्ज होता है वो था, और कमांड देने वाला होता है। उसके साथ उसने क्या बोला, 100 आर्मी सेना यानी 100 सिपाहियों के साथ कंट्री साइड बेटा दो, एक तो गांव की जो बाहर वाली जगह होती है एकांत में, जिसको हम लोग ढाणी भी कहते हैं, और एक शहर की साइड में जो एकांत की जगह होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। कट कॉर्न फ्रॉम the field and bring it to the camp for our army। अब यहाँ पे क्या बोला, आप लोग क्या करना है, कौन का मतलब क्या होता है बेटा, मक्के को काट के कहाँ से, खेत में से लेके आइए अपने कैंप के अंदर, ताकि वहाँ की जो आर्मी है, सेना है, जो अपना पेट भर सके। सो द कैप्टन वेंट टू द कंट्री साइड विथ 100 आर्म सोल्जर। इसीलिए उसकी जो कैप्टन अपनी 100 सेनाओं के साथ वहाँ पे पहुँचा। कहाँ पे? ढाणियों के अंदर। ऑन द वे दे मेट अ फार्मर। अब रास्ते के अंदर वो किससे मिले? एक किसान से मिले। द कैप्टन सेड टू द फार्मर। कैप्टन ने किसान से कहा, टेक अस टू द लार्जेस्ट फील्ड ऑफ कॉर्न इन द कंट्री साइड। आप हमें यहाँ पे एक ऐसी जगह पे ले जाइए जहाँ पे कौन का मतलब क्या था, मक्के के खेत के अंदर ले जाइए आप हमें, जो बहुत बड़ा खेत हो। The farmer obeyed the order of captain and took him and his team to the largest cornfield in that area। अब उसकी जो किसान ने उसके कैप्टन की आज्ञा के अनुसार उनकी पूरी टीम को कहाँ ले गया? उधर कौन के खेत में, यानी मक्के के खेत में ले गया। द कैप्टन बिकम हैप्पी टू सी द कॉर्नफील्ड। अब कैप्टन जो था, वैसे वो लोग भूखे थे, अब जैसे ही उन्होंने मक्के का खेत देखा, बड़े ही वो तो खुश हो गए। ही ऑर्डर्ड टू हीज सोल्जर टू कट द कॉर्न एंड पुट इट क्रॉप एंड टू पुट इट इनटू द बैग्स। अब उसने क्या कहा, अपनी जो सेना थी ना, सिपाही, उन लोगों को उन्होंने क्या दिया, आदेश दिया कि आप फटाफट इसको, जो ये मक्के है ना, उसको काट दीजिए और अपने अपने बैग के अंदर भर लीजिए। द फार्मर वॉज शॉक्ड टू हियर द ऑर्डर ऑफ द कैप्टन।
अब ये बात सुन के तो किसान बड़ा ही शॉक्ड हो गया। शॉक क्यों हुआ स्टूडेंट्स, वो हम लोग आगे देखेंगे। ही रिक्वेस्टेड द कैप्टन नॉट टू कट द फील्ड। अब उसने क्या किया, उससे रिक्वेस्ट की, यानी उससे मतलब अपन कहते हैं ना रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। उसने उससे प्रार्थना की कि आप इसको प्लीज़ मत काटिए। ही सैड सर प्लीज़ डू नॉट कट दिस फील्ड। उसने कहा कृपया करके आप इसको मत काटिए। आई विल, अब यहाँ पे जब डबल एल होता है तो आजकल पहले विल और शैल होता था, बट अब डबल एल है तो इसका यूज़ ओनली विल के साथ होता है स्टूडेंट्स। आई विल टेक यू टू another field where the crop is ripe and ready। मैं आपको दूसरे खेत के अंदर ले जाऊंगा जहाँ पे फसल कैसी होगी, पकी हुई भी होगी और पूरी तैयार भी हो चुकी होगी, सेपरेट वगैरह कर रखी होगी। यस स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में क्या होता है, सो द कैप्टन एंड द सोल्जर वेंट विद द फार्मर अनदर फील्ड विच वॉज अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द अर्लियर वन। अब पता है ये जो किसान है पूरी सेना को कहाँ ले जाता है, जहाँ से वो लोग आए थे ना पहले वाली जगह से, उससे पहले ले जाता है। पहले तो वो इतने दूर चले थे। इट हैड राइप एंड रेडी कॉर्न स्टार्टिंग बट द कैप्टन वॉज एंग्री टू सी द फार्म। अब वहाँ जगह पे पहुँच तो गए जहाँ पे अच्छी खासे कॉर्न थे, पके हुए कॉर्न थे, पूरे तैयार थे, बट वो कैप्टन तो नाराज हो गया था। ही शाउटेड एट द फार्मर इन रेज। वो रेज का मतलब होता है बेटा गुस्सा आना। वो किसान के ऊपर जोर से चिल्लाया गुस्से से। वाई डिड यू मेक अस राइट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर दिस स्मॉल फील्ड, डू यू थिंक वी आर मैड। तुम हमें इतना दूर ले गए थे और अब तुम हमें यहाँ लेके आए हो, तो क्या तुमने हमें पागल समझ रखा है। किसने बोला, कैप्टन ने। किसको बोला, किसान को। द फार्मर पोलाइटली सेड, किसान ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया, सर प्लीज़ डोंट बी एंग्री, आप नाराज मत होइए। दैट फील्ड बिलोंग टू सम वन इज, वह किसी और का खेत था। हाउ कुड आई कॉज हार्म टू एनीथिंग विच इज नॉट माइन। मैं किसी और के खेत को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ, वो मेरा नहीं है। बट दिस फील्ड इज माइन, लेकिन ये खेत तो मेरा है। यू कैन कट द होल क्रॉप्स, आप सारी फसलों को यहाँ पे काट सकते हैं। दैट इज वाई आई हैव ब्रॉट यू हेयर, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। द फार्मर रिप्लाई कूल डाउन द एंगर ऑफ द कैप्टन। अब जैसे फार्मर का जवाब सुना तो वो जो कैप्टन था एकदम ही क्या हो गया, शांत हो गया। ही डिड नॉट कट द फील्ड एंड रोड बैक क्वाइटली। उसने ना तो वहाँ से फसल काटी और वो बड़ी ही शांति से वहाँ से निकल गया। When he reached back to the camp, पेशवा आस्क हिम अबाउट द कॉर्न। जैसे ही वो वापस कैंप जहाँ पे उन लोगों ने अपना रहने का स्थान बनाया था ना, वहाँ पे लोग वे वापस पहुँचे। ही नैरेटेड द इंसिडेंट्स टू पेशवा। नैरेटेड का मतलब होता है किसी बात को एक्सप्लेन करना। उन्होंने पूरी बात को पेशवा के सामने एक्सप्लेन कर दी, यानी समझा दी। पेशवा रियलाइज हिज मिस्टेक, पेशवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। He went to the farmer and apologized for his mistake। अब उसको क्या हुआ, किसान की उस बात से अपनी गलती का महसूस हुआ और वो खुद किसान के पास गया। He paid the farmer the cost of corn in the form of gold and collected all the corn from his field। अब वो पेशवा खुद साथ में गए। पेशवा ने क्या किया, जो कॉर्न की कीमत थी उसके बजाय उसको किसान को सोना दिया और फिर उस फील्ड में से सारे कॉर्न यानी मक्के को लिया। स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ समझ में आई कि हमें किसी का बिना किसी जाने के कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी पूरी मेहनत करता है। अब यहाँ पे वो क्या करने वाले थे, एक दूसरे के खेत में से
मक्का काटने वाले थे, लेकिन किसान बड़ा ही समझदार था। उसने क्या कहा, मैं किसी और का नुकसान नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे खेत में से ले लीजिए। जिससे क्या हुआ, कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पेशवा को कहा और पेशवा ने उसकी कीमत चुकाई। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आ चुका होगा और क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।